नमस्कार दोस्तों, MPPSC उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी और आज हम जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो है अपग्रेडेशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो कि 572 आइलैंड्स का एक आर्किपेलागो है, ये इंडिया का बस 0.2% हिस्सा एज अ लैंड मास दिखाता है। पर अगर हम बात करें कि ये इंडिया की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कितना बड़ा हिस्सा है, ये 30% ऑफ द एरिया इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दर्शाता है। Thousands of vessels pass each day through this particular channel, through this particular अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, और इंडिया इसे अपग्रेड करना चाहता है स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ द थ्रेट दैट इज गिवन बाय चाइना। चाइना भारत को पूरी तरह से घेर रहा है। अगर चाइना की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंटली स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो है, इसकी पूरी थ्योरी उसी पे बेस्ड है कि हर छोटे आइलैंड पे अपना एक बेस बनाना है और वहाँ पे अपनी नेवी को सिचुएट करना है। कल के दिन भारत के साथ जितनी भी कंट्रीज़ को ट्रेड रिलेशन इस एरिया में बनाना होगा, चाइना से होके गुजरना ही पड़ेगा। इस प्रकार से चाइना काम कर रहा है। तो चलिए आज हम जानते हैं अंडमान और निकोबार, जिस पे एक मेजर मिलिट्री इंफ्रा अपग्रेड हो रहा है और यहाँ पे एक चाइनीज़ इन्फ्लुएंस के बढ़ने की वजह से ये देखा जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या आज हमें देखना है। ऑफकोर्स विथ रिस्पेक्ट टू अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार इसी में इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट सिचुएटेड है और ऑफ कोर्स मेनलैंड इंडिया का केप कोमोरिन है। बट अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, मेनलैंड इंडिया यानी मुख्य भूमि की बात करें तो केप कोमोरिन है या कन्याकुमारी। अंडमान एंड निकोबार डाउन साउथ और जाता है, तो अंडमान एंड निकोबार में सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? इंदिरा पॉइंट। तो ये आपको याद रखना है, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार में सदर्न मोस्ट इंडिया का पॉइंट बनता है। और अगर हम मेनलैंड की बात करें तो केप कोमोरिन या फिर कन्याकुमारी, ये सब आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस बहुत ही ज़्यादा पिन पॉइंट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है इस वजह से। तो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वॉल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, यानी कि ये वॉल्केनिक इन नेचर है। स्पेशली अगर हम बात करें वॉल्केनिक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की तो ये अराकन योमा का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? अराकन योमा। अराकन योमा क्या है? अराकन योमा जो म्यांमार में हिमालय जा रहे हैं उसी का एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार, इसे अराकन योमा कहते हैं। ठीक है, पर ये अराकन योमा का एक्सटेंशन कैसे बना, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल फैक्ट है। चलिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट में जाके अटैच हुई, ये आपकी यूरेशियन प्लेट है, ठीक, ये ध्यान रखना है, और ये आपकी माइनर बर्मा प्लेट है। हमारी इंडियन प्लेट जब सबडक्ट हुई, ये हमारी इंडियन प्लेट है, जब यहाँ पे सबडक्शन शुरू हुआ, जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लगी तो क्या हुआ? हिमालयस का उत्सर्जन हुआ, युवा विलय पर्वत हिमालय। इसी प्रकार से जब इंडियन प्लेट म्यांमार बर्मा माइनर बर्मा प्लेट में जाके भिड़ी तो यहाँ पे अराकन योमा का भी एक्सटेंशन हुआ। फिर उसके बाद नीचे ही नीचे सतह पे क्या होने लगा? ओशन वाटर्स के नीचे एक और एक्सटेंशन जाने लगा इसी पर्टिकुलर माउंटेन का, और फिर वो बन गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अगर हम बात करें किसका एक्सटेंशन है, याद रखना है कि अराकन योमा का ही एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड इंडिया की सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अब कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पहले तो कच्चा थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, पर वो भारत ने 1974 से 1976 के बीच में जो अग्रीमेंट्स हुई थी उसमें भारत ने दे दिया। किसको? श्रीलंका को। कच्चा थी वो आइलैंड से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कवर किया है, यूपीएससी उत्कर्ष पे ज़रूर जाके उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो यूपीएससी उत्कर्ष पे आपको मिल जाएगा कि कच्चा तीवों का पूरा सिचुएशन क्या है। पर अंडमान या निकोबार हम कभी नहीं दे सकते, ऑफ कोर्स फॉर मेनी रीजंस, और देना भी नहीं चाहिए भारत को, क्योंकि भारत जानता है कि चीन इस तरह घुसपैठ बना रहा है इस समय इंडियन ओशन रीजन में श्रीलंका की मदद से, म्यांमार की मदद से, इंडियन ओशन रीजन में कोकोस आइलैंड की मदद से चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है।
और चाइना अगर अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है तो इंडिया को अपनी टेरिटरीज़ का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर है। पोर्ट ब्लेयर इंपॉर्टेंटली इसका कैपिटल है। नॉर्थ अंडमान है, फिर बीच में मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान, और फिर सबसे नीचे अंडमान ग्रुप में आपका आ जाएगा लिटिल अंडमान। फिर बीच में आ जाएगा 10 डिग्री चैनल आपका। फिर उसके बाद और नीचे जाएंगे 10 डिग्री चैनल और लिटिल अंडमान, इसके नीचे आ जाता है कार निकोबार। तो अगर आपसे एमपीपीएससी में पूछा जाए कौन सा डिग्री चैनल ऐसा है जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है, कार निकोबार निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में नॉर्दर्न मोस्ट है, तो आपको याद रखना है कि ये 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। फिर उसके नीचे जाएंगे तरासा, कच्चल, बोमपोका, नैनकौरी, फिर लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार आ जाता है। तो ये हमारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं अंडमान। फिर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को 10 डिग्री चैनल की मदद से हम कार निकोबार नीचे देखते हैं, मतलब दोनों के बीच में अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के बीच में क्या है, 10 डिग्री चैनल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं अंडमान एंड निकोबार से संबंधित कुछ चीज़ें जो हमें जाननी ज़रूरी है। अंडमान और निकोबार बेसिकली 572 आइलैंड्स का एक ग्रुप है, यानी आर्किपेलागो है, और ये ट्रैवर्स करता है अप्रॉक्सीमेटली समझ लीजिए 6 डिग्री चैनल से लेके 10 डिग्री चैनल, ये इसका रेंज है, ठीक है। फिर इसके बाद पोर्ट ब्लेयर, ये है पोर्ट ब्लेयर जो इसका कैपिटल है। पूरा का पूरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वॉल्केनिक ओरिजिन का है, वॉल्केनिक ओरिजिन। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा, ये याद रखिएगा। इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ अराकन योमा। थाउजेंड्स ऑफ वेसल्स इससे हमेशा होके गुजरते इस पूरे एरिया से, और ये बे ऑफ बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेंटिनल आइलैंड, ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि ये सारे आइलैंड्स कहाँ सिचुएटेड हैं। सेंटिनल आइलैंड, सैडल पीक आपका नॉर्थ अंडमान में है, ये सारे फैक्चुअल क्वेश्चंस है ये जो बन सकते हैं। नॉर्थ अंडमान में कौन सा पीक है, सैडल पीक है। फिर उसके बाद नीचे जाएंगे यहाँ लिटिल अंडमान, फिर लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या आ जाता है, 10 डिग्री चैनल। फिर अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स कार निकोबार के, ये भी पूछा जा सकता है, तरासा, कच्चल, बोमपोका, नैनकौरी, ये किसके आइलैंड्स है, ये निकोबार आइलैंड ग्रुप में सिचुएटेड है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये कोकोस आइलैंड से कितना दूर है, बहुत ही कम दूरी पे है, 55 किलोमीटर। कोकोस आइलैंड क्यों हम इतना बार बार बोल रहे हैं, कोकोस आइलैंड भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि मैंने कहा, ये इंडिया का अंडमान एंड निकोबार इंडिया का 0.2% लैंड एरिया कवर करता है। और अगर हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करें, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का कितना हिस्सा कवर करता है, 30% एरिया इसका कवर करता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी है। पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल है, ठीक। 572 आइलैंड्स हैं इसमें टोटल, 6 डिग्री चैनल से 10 डिग्री चैनल तक अप्रॉक्सीमेटली फैला हुआ है। वॉल्केनिक ओरिजिन का है, ये अराकन योमा का एक एक्सटेंशन है जो इनफैक्ट हिमालय का एक एक्सटेंशन है। 0.2% हिस्सा इसका भारत का लैंड एरिया बनाता है, और देन 30% इसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको अंडमान एंड निकोबार से फैक्चुअली याद रखनी है, और ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ऑफ कोर्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोकोस आइलैंड। तो कोकोस आइलैंड क्या है, कोकोस आइलैंड ये म्यांमार का आइलैंड है एक, और ये अंडमान के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से बस 55 किलोमीटर्स की दूरी पे है, बहुत कम किलोमीटर्स की दूरी पे है। यहाँ पे चाइना अपना बेस बना रहा है, और ये बहुत क्लैंडस्टाइनली कर रहा है, चुपके से एकदम कर रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहा है, ताकि यहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग कर सके, फॉर इंटेलिजेंस गैदरिंग। पहला ये, कल के दिन वॉर लाइक सिचुएशन होगी, तो वॉर लाइक सिचुएशन में इट कैन हार्म इंडिया, इट कैन अटैक इंडिया फ्रॉम हियर। साथ ही साथ यहाँ पे ये ट्रेड रिलेटेड
इश्यूज क्रिएट कर सकता है। साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो हिंडर इंडियाज रिलेशन विथ साउथ ईस्ट एशिया, इंडियाज रिलेशन विथ साउथ ईस्ट एशिया। तो इतनी सारी चीज़ें ये कर सकता है, चाइना कर सकता है फ्रॉम कोकोस आइलैंड। अब कोकोस आइलैंड में ही खतरा बन के चाइना बैठ गया है, जो कि एक लार्जर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी की इशू है। लार्जर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी यानी कि चाइना चित्तगोंग बांग्लादेश में, क्याकप्यू जो म्यांमार है, देर आफ्टर कोकोस आइलैंड, उसके बाद कंबोडिया में बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे चाइना अपना बेस बनाना चाह रहा है। थाईलैंड में हम्बनतोता दैट इज़ इन श्रीलंका में ऑलरेडी बना चुका है अपना बेस, पोर्ट डेवलप किया है। माले में, ग्वादर में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे चाइना सारे पोर्ट्स इस तरह से डेवलप कर रहा है कि यहाँ पे अगर उसने अपनी नेवी सिचुएट कर दी, यहाँ पे अपनी शिप्स रेगुलरली वो भेजता रह रहा है, इससे क्या हो रहा है, इंडिया की सॉवरेंटी को खतरा आ रहा है। इंडिया के पास अभी हमारे पास जो भी रिसोर्सेज अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड के नज़रिए से इम्पॉर्टेंट है, इससे पहले शायद ये आइलैंड जितने इम्पॉर्टेंट कभी ना माने गए हों। इवन दमन, दीव, दादर एंड नागर हवेली को इस क्षेत्र में हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो श्रीलंका, माले, ऑफ कोर्स पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये सारी कंट्रीज़ को जैसी कंट्रीज़ हैं जिसके साथ इंडिया अपने रिलेशंस अच्छे रखना चाह रहा है, पर बार बार चाइना इनको पैसे के लालच देके क्या कह रहा है कि हम तुम्हारे पोर्ट्स डेवलप कर रहे हैं, खूब सारा लोन ले लो, पर कल के दिन अगर तुम ये लोन रीपे ना कर पाओ तो एक काम करना, तुम ज़रूर से मुझे वो पोर्ट दे देना, क्योंकि ऑफ कोर्स तुम अब लोन तो रीपे कर नहीं पा रहे हो। तो अब मैं क्या करूँगा, उस पोर्ट में अपनी नाव भेजूँगा, वहाँ वो नाव रहेगी और वो कंटिन्यूसली दूसरे कंट्रीज़ की आवाजाही पे ऑफ कोर्स नज़र रखेगी। कुछ समय पहले इंडिया ने श्रीलंका से बोला कि आपके पास चाइना इतना बार बार क्यों विज़िट कर रहा है, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। चाइना ने कहा कि नहीं, हम तो बस सर्वे करने आ रहे हैं, हम बस देखने आ रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स में क्या क्या हमने, हाइड्रोलॉजी में कोई इशू तो नहीं, क्लाइमेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इन एरियाज़ पे बस सर्वे करने आ रहे हैं। बट असल में ये सारी स्पाई वेसल्स थी। स्पाई वेसल्स काफ़ी ख़तरनाक होती हैं, ये भारत के नए नए स्ट्रैटेजीज़ पे नज़र रखती हैं, वापस से PLA पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना को ये सारी खबर देती हैं। इससे क्या होता है, इंडिया कोई भी स्ट्रैटेजी अगर अरुणाचल प्रदेश को लेके अक्साई चीन के लिए बनाना चाहता है तो वो सारी उनको ऑलरेडी पता रहती है। यही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी कि इतनी बुरी तरह से भारत को घेर लो कि भारत के पास कहीं जाने के लिए कोई सुविधा ना हो, अपने आप को बचाने के लिए कोई सुविधा ना हो। तो अंडमान और निकोबार को आज से नहीं, हम काफ़ी पहले से अपग्रेड कर रहे हैं। अंडमान एंड निकोबार कमांड, इसको 2021 में ही बना दिया गया था और ये ट्राई सर्विस कमांड है। ट्राई सर्विस कमांड का क्या मतलब होता है? ट्राई सर्विस कमांड का मतलब होता है कि इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों को ही कोऑर्डिनेशन देता है। इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ठीक है, और इंडियन आर्मी, अगर तीनों को आपस में कोऑर्डिनेशन करना है तो उसके लिए ऑलरेडी एक कमांड वहाँ पे बना हुआ है। अंडमान एंड निकोबार कमांड 2001 से बना है। हम और क्या क्या अपग्रेडेशन कर रहे हैं यहाँ पे? पहला हम जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं, एयर स्ट्रिप फैसिलिटी अच्छी कर रहे हैं। यहाँ पे एयर स्ट्रिप फैसिलिटी क्यों अच्छी कर रहे हैं कि हमें अगर वॉरशिप्स हमें अगर एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स भेजने हों, ठीक, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, या फिर हमको सप्लाई एयरक्राफ्ट्स भेजने हैं तो हम इन एयर स्ट्रिप्स पे आराम से उतार सकें, ठीक। उसके बाद प्रेसिशन अप्रोच रेडार भी है यहाँ पे, यानी कि अगर अंधेरे में रात को इस एरिया में, अंडमान एंड निकोबार के एरिया में अगर हमको अपना फाइटर प्लेन उतारना हो तो प्रेसिशन से उतरे, कहीं समुद्र में ना उतर जाए। उसके बाद हम यहाँ पे वॉरशिप्स हम भेज रहे हैं। इसमें हम बिगर जेटी ढूंढ रहे हैं जहाँ पे इनको आराम से पार्क कर दिया जा सके। कमांड एरियाज़, नेवल एरियाज़ बना रहे हैं,
कमांड नेवल एरियाज बना रहे हैं और बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अपग्रेड कर रहे हैं। कंटिन्यूअसली हम इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन लाइंस, रोड्स, लॉजिस्टिक्स, इसको हम कंटिन्यूअसली अपग्रेड कर रहे हैं। पर इन सब को अपग्रेड करने से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो ऑफ कोर्स हो ही रही है। एज इन अगर चैलेंजेस की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार बहुत ही डाइवर्स एरिया है। यहाँ पे स्पेशली ट्राइबल्स की बात करें तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में आते हैं। ये वो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं जो पिछड़ी ट्राइबल ग्रुप में और पिछड़े होते हैं, तो इनको सेफगार्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्राइबल्स, द ट्राइबल्स स्पेशली द particularly vulnerable tribal groups, इनको हार्म हो सकता है, कैन गेट हार्म्ड as they are completely isolated from mainland India. उसके बाद यहाँ के इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, द इकोसिस्टम and biodiversity can get lost, due to military upgradation. जब मिलिट्री अपग्रेडेशन आप करें तो हो सकता है कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी पे भी असर पड़े, जो कि पड़ेगा ही। इन केस ऑफ वॉर there can be irrevocable damage to Andaman and Nicobar, can be irrevocable damage to Andaman and Nicobar। यानी कि अगर चाइना ने इस पे हमला कर दिया तो यहाँ पे भी बहुत डैमेज हो सकता है, क्योंकि हमारे एयर स्ट्रिप्स यहाँ मौजूद हैं। तो एयर स्ट्रिप्स पे अगर हमला होता है तो ऑफ कोर्स दैट इंटायर एरिया कैन आल्सो गेट डिसमेंटल, दैट इज़ आल्सो अनदर प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे चैलेंजेस हैं, प्लस इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में ऑफ कोर्स अपग्रेड करने में पैसे चाहिए। तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट and challenges of infrastructure are also a problem. Challenges of infrastructure ये भी प्रॉब्लमैटिक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं जानना चाहूँ कि यहाँ पे आप और क्या जान सकते हैं, ऑफ कोर्स एक क्वेश्चन देख सकते हैं जिसको प्रैक्टिस करके आप एक आंसर दे सकते हैं। तो प्रैक्टिस करके आपको आंसर देना है, ये ध्यान रखना है, कमेंट सेक्शन में देना है। विच आइलैंड्स ऑफ म्यांमार इज़ नियर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड? कोको, बुका, सोलोमन, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी के साथ क्लास ख़त्म होती है। धन्यवाद।